स्वागत है बच्चों। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ट्वेल्थ का पढ़ाई गजब का कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके गजब का पढ़ाई को थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए मैं समीम सर, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये गॉस का प्रमेय आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए एक बार मेरे से भी पढ़ लीजिए गॉस का नियम। ठीक है, तो बहुत पढ़े हैं तो एक बार मेरे से भी पढ़ लीजिए गॉस का नियम। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये कौन है भाई, इनका नाम क्या है देख लो पहले। कार्ल फ्रीडरिच गॉस। कार्ल फ्रीडरिच गॉस, इन्होंने एक नियम दिया जो कि ने बंद पृष्ठ से गुजरने वाले एक वैद्युत फलक के बारे में। मतलब एक बंद पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ कैसा भी हो, सरफेस कैसा भी हो, चाहे वो घनाकार हो, वर्गाकार हो, चपुटकार हो, आयताकार हो, कैसा भी हो, लेकिन वो बंद हो। उससे जब वैद्युत फलक रेखाएं गुजरती हैं तो क्या कंडीशन होता है, वो बात इन्होंने बताया। उसी का इन्होंने नियम दिया जिसको हम गॉस का नियम कहते हैं। और गॉस का प्रमेय, उसी नियम को प्रमेय भी कहते हैं। गॉस का प्रमेय कहिए चाहे वो नियम कहिए। अब वो नियम क्या है मेरे भाई, क्या है नियम? चल भाई देखते हैं क्या नियम है। कह रहा गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε गुना होता है। इस पूरे बात को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लेना। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना परिभाषा। सातों जन्म में तुझे एकदम याद रहेगा परिभाषा। ठीक है, देखो मेरे भाई सुनो। किसी बंद, ये बंद है, बंद है, बंदरिया नहीं है, बंद है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, ये पूरा आवेश, ये पूरा आवेश मेरे भाई, ये पूरा क्या है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। हो गया मेरे भाई, हो गया मेरे भाई गॉस का नियम। गॉस का नियम याद हो गया। गॉस कौन थे? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ठीक है, इन्होंने बंद परिपथ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स रेखाओं के बारे में एक नियम दिया जिसको हम गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। और वो नियम ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स रेखाएं, कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, अंदर जितने आवेश उपस्थित उसका 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो चलिए मैं हट जा रहा हूँ, इतना का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर जो आप नोट्स बना रहे हों तो भाई मेरे ये यहाँ से गॉस के प्रमेय के अनुसार से पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगर जो आप नोट्स बना रहे हों तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और बहुत ही बेहतरीन भाषा में ये टोटल मैं आज प्रूफ कराने वाला हूँ। तो चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत चालू हैं और स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए तो अब आ जाते हैं इस पे। लो भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ तो तनी, ये कह रहा है प्रूफ करो तो तनी। तो कर लेंगे यार, डरते थोड़ी ना है मेरे भाई, डरते थोड़ी ना है। तू डरा दोगे हमको? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरते नहीं है मेरे भाई, डरते नहीं है। चलो, ओह सॉरी, ये कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ। लो भाई तुम ना प्रूफ के चक्कर में पड़े हो, मैं तो क्या कर दूं। लो लो प्रूफ कर देते हैं, लो प्रूफ कर देते हैं। ये सवाल है और कह रहा है भाई माना, मान लिया जो भी माना मैंने, बस ये जो नोट्स लगाया ना भाई विश्वास कीजिए मैंने आपके लिए लगाया है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लिख के कॉपी में नोट्स तैयार कर लेंगे। अन्यथा मैं ये टोटल बोल के भी बता सकता था और मैं थ्योरी ज़्यादा बोल के ही समझाना चाहता हूँ कि लड़का याद करे, खुद की मर्जी से लिखे। फिर भी अब चूँकि बच्चों को लिखना होता है, बहुत बच्चे ऐसे जो नहीं लिख पाते, उनके लिए मैंने ऐसा किया कि भाई देख के लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो अब क्या है मेरे भाई,
मानाचित्र में माना एक बिंदु आवेश प्लस q एक बंद पृष्ठ ए के अंदर बिंदु पर ओ पर स्थित है। चलो उतना नहीं पढ़ना मुझे, मैं डायरेक्ट एक पृष्ठ बना रहा हूँ और ये मैंने एक पृष्ठ बना लिया ऐसे ही, और यहाँ पे एक बिंदु O दे दिया जिस पर प्लस q आवेश उपस्थित है। इससे r दूरी पर, कितना दूरी पर मेरे भाई, r दूरी पर, देखते रहना, r दूरी पर, कितना दूरी पर, ऐसे ले लेते पूरा, ठीक है। इससे r दूरी पर देखो कह रहा है ना स्थित है, माना पृष्ठ बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। चलो भाई dA मान लेते थोड़ी देर के लिए। यहाँ से एक r दूरी पर एक बिंदु मैंने लिया P, क्या लिया P, क्या लिया हूँ P, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु लिया हूँ P जिस पर हम एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक क्षेत्रफल ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसका अल्पांश हो जाएगा क्षेत्रफल dA। और देखिए ये प्लस q है तो स्पष्ट है यहाँ बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस से बाहर की ओर होता है, माइनस से अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाहर की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बाहर की ओर। अब कह रहा भाई मेरे ये जो है ना, ये जो है, ये जो स्पेयर लिया मैंने, ये जो गोला मैंने लिया है ना, ये गोला, ये इस पे कोण बना रहा है भाई मेरे, इस पे कोण बना रहा है, कोण, इस पे कोण बना रहा है। और जो कोण बना रहा है ना भाई मेरे, इसका नाम होगा डी ओमेगा। क्या होगा, डी ओमेगा, क्या होगा, डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा क्या है, तो ये डी ओमेगा घन कोण है। ये डी ओमेगा क्या है मेरे भाई, घन कोण है। कौन सा कोण है, घन कोण है। अब मैं घन कोण के बारे में बताऊंगा अभी कि घन कोण क्या होता है। घन कोण आपको 11 की कक्षा में पढ़ाया गया होगा। घन कोण जो है ये होता है एक जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंगल, मतलब एक होता है नॉर्मल कोण, होता मजबूत कोण। तो घन कोण मजबूत कोण, ये कहाँ बनता है, तो स्पेयर के अंदर बनता है, गोला के अंदर बनता है। जिस प्रकार से, अभी मैं इसके बारे में आगे चर्चा थोड़ा सा करूँगा, घबराने की ज़रूरत है नहीं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, इतना समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या करेंगे, तो आगे बढ़ के कुछ काम करेंगे। और ही क्या करेंगे, इधर देखिए। अब हमको पता है हमारे नियम के हिसाब से कि भाई फाई ई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 हो गया। इसके पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में क्या जानते हैं, तो इसके पहले हम विद्युत फ्लक्स के बाद देखिए ये समीकरण 1 कहिए चाहे, यही बात हमको क्या करना है मेरे भाई, प्रूफ करना है। ये बात हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको रहने दो अभी फिलहाल, ये बात हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे भाई, आप एक चीज़ पढ़ोगे यहाँ के लिए, देखो थोड़ा ध्यान देना। हम टोटल काम इस डीए पे करेंगे, इस क्षेत्रफल पे टोटल नियम लगाएंगे, टोटल काम करेंगे। और जैसे निकलेगा, जैसे ये डीए का मान निकल जाएगा, हम तुरंत इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और जैसे समाकलन करेंगे हमको टोटल का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना पे क्या विद्युत फ्लक्स हो रहा है, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए कॉस थीटा, इसके हिसाब से हो रहा है। इसके हिसाब से डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि किसी एक बिंदु के कारण, सुन लीजिए, किसी एक बिंदु के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न होगा मेरे भाई, पूरा मैंने लिख दिया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ पे कितना उत्पन्न हो रहा था विद्युत फ्लक्स, तो ये उत्पन्न हो रहा था,
ठीक है। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसी बिंदु P पर, ये बिंदु P यहाँ पे छुपा हुआ है, इसी बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा, तो इतना होगा। कुछ नहीं करना, ये E का मान ले चल के इस वाले समीकरण में भर देते हैं। तो थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम इधर घसकाते हैं और इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो छोटा मैंने कर दिया, थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए, तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया इसको। और ज़्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे दिक्कत ख़त्म। ये मान हम रखने वाले यहाँ पे, तो डी फाई ई बराबर, ये मान रखेंगे ले चल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा आर स्क्वायर इंटू में है डी ए कॉस थीटा। एक काम करते हैं, डी फाई ई बराबर, ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बचा डी ए कॉस थीटा बटा में बचा आर स्क्वायर। इस पूरे के लिए क्या लिखने वाले हैं, मैं एक बात अभी आपको बताया हूँ, थोड़ा सा क्या बताया हूँ कि ये जो हम डी फाई ई निकाल रहे हैं, ये बस हम इसी एरिया के लिए निकाल रहे हैं। और जैसे ये एरिया निकल जाता है मेरे भाई, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या होता है, समाकलन में ना, समाकलन का मतलब होता है खंडों को छोटा छोटा करके बड़ा योग करना, यानी कि खंडों को जोड़ना। समाकलन मतलब खंडों को जोड़ना। तो ये ऐसे जो छोटा है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 इसमें होंगे ना। तो जैसे हम इसका निकाल लेंगे तो ऐसे जो को छोटका होगा सबका निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा मेरे भाई, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं, ये ले लेते हैं और यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, आपको एक बात पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब डी फाई ई, ठीक है, बराबर इधर भी इंटीग्रेशन लिखाएगा Q बटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्या बचा है, तो डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, यही बचा हुआ है। अब हम कैसे क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डी फाई ई का मतलब क्या है, तनि मुनि विद्युत फ्लक्स। तनि मुनि विद्युत फ्लक्स को जब आप समाकलन करेंगे तो ढेर विद्युत फ्लक्स खो जाएगा। तो ढेर विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई ई बोलते हैं। मैंने बोला समाकलन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना अभी, समाकलन का मतलब तनि 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 मिला के बड़हन। तो है डी फाई ई है जो इतना दूर का है, जब पूरे का लेंगे तो खाली फाई ई हो जाएगा। डी अल्पांश के लिए लगाया गया है तो भाई डी हट जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या होता है। अब सुनिए तो नहीं, वृत्त में जब वृत्त, देखिए मैं साइड में समझा दूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाषा का यूज करता नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। वृत्त में और गोला में अंतर है। वृत्त में जो उसके केंद्र पे कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है, यानी कि 2 पाई बनता है। कितना बनता है, 2 पाई। लेकिन गोला में, ये किसके लिए मैं था, वृत्त के लिए था। लेकिन गोला में जब बनता है मेरे भाई, गोला में जब बनता है तो ये जो गोला में बनता है ना, ये 4 पाई बनता है। कितना पाई बनता है, 4 पाई। कितना पाई बनता है, 4 पाई। याद कर लीजिएगा, गोला के केंद्र पे बना कोण, जैसे फुटबॉल हो गया या गेंद हो गया, उसके केंद्र पे बना कोण होता है कितने डिग्री का, 4 पाई होता है। अब पाई का मान रख के चेक कर लेना कितना डिग्री हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये घन कोण के लिए है। ये जो है ये कोण बना रहा है किस पे, यहाँ पे एक कोण बना रहा है केंद्र पे। तो केंद्र पे कोण बना रहा है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये फाइनल आपका यहाँ पे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इस पूरे के बदले में लिखने वाला हूँ डी ओमेगा। क्या लिखने वाला हूँ, डी ओमेगा। क्यों, क्योंकि वो केंद्र पे कोण बना रहा है घन कोण, वही सब मिल के केंद्र पे कोण बना रहा है घन कोण। या आप कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या आप ये कह सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि डी ओमेगा बराबर
डी ए कॉस थीटा बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। और ये जो है इसका इंटीग्रेशन या इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इतना आएगा। अब ये इंटीग्रेशन बहुत लंबा होगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए, फाई ई इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जौन घनकोण होता है वो स्ट्रॉन्ग एंगल होता है, वो गोला में बनता है और गोले के केंद्र पे बना कोण 4 पाई होता है। तो कितना होता है मेरे भाई, 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाई ई का मान निकल गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है किसी को तो इतना नोट कर लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। भाषा का मैंने प्रयोग बहुत कम किया है तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, बहुत कम भाषा का प्रयोग किया गया है और बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।